हुकूमत के पास बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई की रात 12 बजे तक अस्पताल मुंतकली का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तमाम IGs की शिरकत। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, उम्मीद है बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की पेशकश खुश आइंद है, आगे बढ़कर कोई अमली इक़दाम उठाएं। कौमी असम्बली और सेनेट से डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर। वफाकी काबीना ने एक्ट की मंजूरी दी थी। और बरतानवी शहर बर्मिंघम में लग्जरी कारों पर नामालूम अफराद का पेट्रोल बम से हमला, आग लग गई। मुकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत के पास बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का दूसरा रोज। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील वापस। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। जरा के मुताबिक नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज़ आयद किया गया। रजिस्ट्रार एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। उधर बानी पीटीआई के वकला की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार। वकील खालिद यूसुफ चौधरी की बानी के दस्तखत के लिए अडियाला जेल अहमद। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने का अब कोई जवाब नहीं। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद जरूर होगा। महसूस हुआ कि इलाज की सहूलत बैरून मुल्क है तो हुकूमत वहाँ भी भेजेगी। बानी को पहले भी अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत दी गई, अब भी देंगे। अदालत से रुजू इसलिए किया कि पूछा जाए ये सहूलत सिर्फ एक शख्स के लिए है या तमाम कैदियों के लिए। पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया से दोबारा बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नज़रसानी की दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। 1 या 2 दिन में फैसला आ जाएगा। कहा, कल को 1000 अफराद की दरखास्त आ सकती है। क्या 1000 अफराद को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फिजा बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की हुकूमत पाबंद है। साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। देखते हैं अपोजिशन बातचीत में कितनी संजीदा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी खुशाइंद है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत मुस्तहकम होगी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानून साजी के हवाले से इत्तेहादियों से इजलास मनसूख। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली ऐवान आमद, अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुसाफहा किया। शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर से भी मिले। मैं समझता हूँ कि मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। क्या आप कौम परस्त कौमों को मुल्क के खिलाफ समझ रहे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि कल मुझसे अल्फाज का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मकसद उन अलहदगी पसंदों से था जो तशद्दुद का रास्ता अपना रही हैं और दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। JUI और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफाक किया गया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक बातचीत। अपोजिशन जमातों को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास कल बुलाया जाएगा। भारत सिफारती आदाब भूल गया। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तानी हाई कमीशन को हरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया। रुकावटें और ट्रैफिक बोलार्ड्स भी हटा दिए गए। पाकिस्तानी सिफारती मिशन पर दबाव डालने के लिए ऐसे इक़दाम भारत की सिफारती संजीदगी पर सवाल उठाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान कर दिया। तेहरान पर सख्त तरीन पाबंदियों की धमकी। अमरीकी सदर ने दुनिया को खबरदार किया कि दुनिया ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले। तेल की स्मगलिंग, नकद रकूम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेज, जहाज़ों की रजिस्ट्रियाँ, फ्रेंच कंपनियाँ सब फौरन बंद होनी चाहिए। ईरान की मदद करने वालों को संगीन मुआशी नताइज का सामना करना होगा। ईरान के खिलाफ नाम नहाद माशी जंग, अमेरिका के बहरान से तवज्जो हटाने की संगीन कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर को जवाब, कहा नाकाम पॉलिसीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाना मज़ीद शिकस्त और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बायस बनेगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की मईशत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। पासरान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल रज़ा नक़दी ने कहा, ट्रंप में इंतहाई कम नज़र और बचगाना मिजाज के हामिल हैं। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। महकमे खजाना के मुताबिक अमरीका पर मजमूई अवामी कर्जा पहली बार 40,000 अरब डॉलर से बढ़ गया। अमरीका का मजमूई अवामी कर्जा 2017 के बाद से दुगना हो चुका। सदर ट्रंप के 2 अदवार में कर्जा 11.6 अरब डॉलर बढ़ा। साबिक सदर बाइडन के 4 साल में कर्जा 8.4 डॉलर बढ़ा। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन शाबानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल, आलमी मामलात पर बातचीत। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक़ डार ने मेहमान को खुशामदीद कहा। शामी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे। कौमी असम्बली और सेनेट से डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों बिल ऐवान में पेश किए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें गलियां पानी पानी। नाला समेत शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग जारी। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दरिया रावी, नालाबई और उज में पानी के बहाव में इजाफा। गुजरात में भी चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। पानी घरों में दाखिल। जेहलम, सोहावा, मरी और गिलियात में मज़ीद तेज़ बारिश। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जलथा लेक पानी घरों में दाखिल हो गया। सवाबी जहांगीरा रोड बंद। समरियाल में नाला एक फिर भी भर गया। पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया।
आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई ऑफिसर एक दूसरे से नहीं लड़ता। मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी, बाकी सूबों का तो और कोई हाल ही नहीं है। पंजाब में बारिशी पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम बेहतर बना रहे हैं। अब सूबे में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। शहरों में निकासी आप के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए हैं, बाकी सूबों का कोई हाल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। दुनिया तेज़ी से AI पर तरक्की कर रही है। पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब ऑपरेशंस में कोताहियों पर बरहम। MD वासस को रोज़ाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध का पंजाब में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। शर्जील मेमन ने एक्स पर पैगाम में लिखा, ये मुश्किल और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। रावलपिंडी में होने वाली तबाहकुन बारिशों से मुतासर अफराद के लिए दुआ गो हैं। हम ऐसी आफात को कभी सियासत की नज़र नहीं करेंगे। पंजाब में सिंध की तरह बारिश रुकने या पानी खुद खुश्क होने का इंतजार नहीं किया जाता। पंजाब के जिस वासा से सीखते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, 17 साल बाद भी अपनी नालायकियां दूसरों पर डालने की इनकी आदत गई नहीं। पिंडी में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद चंद घंटों के अंदर निकासियाब यकीनी बनाया गया। हुकूमत का निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। आवाम को हर शोबे में मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है, हर लीटर पर 80 रुपये टैक्स का कोई जवाज़ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नाम नहाद इशराफिया के अखराजात हमारा गरीब नौजवान उठाता है। वज़ीर आज़म 30 रुपये नहीं 130 रुपये कम करें। मुतालबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। इसराइल का गजा में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई हमला। 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। बेशतर ज़ख्मियों की हालत नाजुक। शहीद होने वालों में विभिन्न पुलिस की डायरेक्टर भी शामिल। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में नई यहूदी आबादकारी का मुतनाज़ा मनसूबा। बरतानिया ने इसराइली नाज़िम अल अमूर को तलब कर लिया। शदीद एहतजाज। मुतनाज़ा मनसूबा रोकने और टेंडर वापस लेने का मुतालिबा। दूसरी जानिब गजा में इमदादी कारकुन की हलाकत पर ऑस्ट्रेलिया में इसराइली सफ़ीर की तलबी। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हलाकतों की तादाद 12 हो गई, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूसी मिसाइल हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी।